नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्रैश कोर्स की बात करें, आज चौथे दिन की क्लास है। और भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की बात करें, हम भारत का ही भूगोल पढ़ेंगे, एक दो वीडियो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, भारत का भूगोल तो खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री का थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे एक एक दिन में दो क्लास करनी पड़ेंगी, क्योंकि 30 क्लास बनी है। और हिस्ट्री लंबा भी है, 10 नंबर आने हैं। कहाँ ज्योग्राफी में 5 नंबर आपको मिल रहे हैं, कहाँ हिस्ट्री में 10 नंबर। ठीक, 30 वीडियोज़ में। चलिए शुरू करें हम। उससे पहले चाहेंगे, यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कम से कम शेयर कर दिया करो वीडियो को। ठीक, पीडीएफ की बात करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आपका एक प्रकार से क्रैश कोर्स है। आपका जो क्लास है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम से कम पीडीएफ बाई करके तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक, शेयर करो, सपोर्ट करो, पीडीएफ बाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मैंने बना ही दिया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की बात करें हम भारत के कुछ नदी, बांध, डैम से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ जलप्रपात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक, तो भारत का भूगोल हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फास्ट रिवीजन पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, यूपी जीके, साइंस एंड स्टैटिक जीके का कुछ पीडीएफ है। 50% 50% का डिस्काउंट चल रहा है क्रैश कोर्स पे, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लीजिए। चलिए शुरू करें पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? चलो बताओ, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत के सबसे ऊंचे नदी बांध की बात करें तो ये है आपका टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगर जो मैं बात करूं टिहरी बांध की, तो ये भागीरथी नदी पर देखने को मिलेगा। किस नदी पर? भागीरथी। और कहाँ पे है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक, तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी। किस नदी पर है? भागीरथी। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें, ये भी ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर भाई? महानदी। किस नदी पर? महानदी। किस स्टेट में? आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा हीराकुंड है। ठीक, चलो, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। कहाँ पे? महानदी, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी मुख्यतः बोला जाता है, लेकिन ये दो नदियों के संगम पर, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में पड़ता है। भागीरथी और भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हीराकुंड डैम किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने बताया हीराकुंड डैम के बारे में, महानदी नदी पर बना है, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें, किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। 6 की बात करें, मेट्टूर बांध किस राज्य में है? मेट्टूर, मेट्टूर बताइए। मेट्टूर का ध्यान रखिएगा, मेट्टूर कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर है। स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु में ये देखने को मिलेगा आपका मेट्टूर बांध। कावेरी नदी, कावेरी नदी कावेरी नदी कहाँ पे? कर्नाटका में। कावेरी नदी, सॉरी तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु, तमिलनाडु कावेरी नदी। किस नदी पर? कावेरी। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध, कोयना बांध की बात करें, इसमें नदी आपको याद नहीं करनी है। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। स्टेट की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। स्टेट की बात करें, अलमाटी डैम कर्नाटका में पड़ता है, ये कर्नाटका। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर बांध की बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपके चंबल नदी पर निर्मित डैम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हीराकुंड कहाँ पे? उड़ीसा में है, लेकिन हीराकुंड किस नदी पे बना बांध है? तो हीराकुंड मैंने बताया था महानदी पर बना बांध है, इसको 4 से मिला दोगे। थिन डैम ध्यान रखिएगा, रावी नदी पर बना है, इसको इससे मिला दोगे। टिहरी डैम भागीरथी मैंने बताया। ठीक, और बता पोंग डैम, तो ये व्यास नदी पर बना है। बाकी आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। हीराकुंड डैम महानदी पर, पोंग डैम व्यास नदी पर, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर और थिन डैम रावी नदी पर बना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इसको भी सुमेलित करना है। कावेरी बताओ, कावेरी की बात करें, इस पे कौन सा डैम बना है? तो इस पे बना है आपका मेट्टूर डैम, मेट्टूर। ठीक, कृष्णा नदी पर आपको पता होगा कौन सा डैम बना है? अलमाटी, अलमाटी डैम। ठीक, इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, देखो कावेरी, ये जो मेट्टूर है ये तमिलनाडु में पड़ता है। अगर जो मैं बात करूं अलमाटी का, तो ये कर्नाटका में पड़ता है। ठीक, सरदार सरोवर, नर्मदा की बात करें, नर्मदा सरदार सरोवर, ये आपका गुजरात में पड़ता है। और ये है चंबल पे आपका गांधी सागर।
ठीक है, चंबल पे आपका गांधी सागर ऑप्शन नंबर इसका, ये देख लेना कौन सा सही होगा, बाकी मिलाने वाला काम तो मैंने कर ही दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अलमाटी बांध किस नदी पर राज्य में बनाया जा रहा है। अलमाटी डैम, ध्यान रखिएगा, ये कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। राज्य की बात करें कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें, ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित है। बगलिहार की बात करें तो ये आपका बात करें किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। बगलिहार डैम किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ। तो इसकी बात करें बगलिहार का, तो ये आपका गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ इधर का इधर हुआ है का, हम बात कर रहे थे नागार्जुन आंध्र प्रदेश, ये तो सही है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश ये तो सही है। ठीक, लेकिन अगर जो मैं बात करूं, ये बगलिहार डैम की बात हो रही है, ये गलत है थोड़ा सा। ठीक, ये गलत है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इसको देख लीजिए, ये गलत है, ये तो थोड़ा सा टाइपिंग वाले की गलती है भाई, मेरी गलती कह सकते हो। चलो इसको हम सही कर लीजिए, एक ऑप्शन और बना लीजिए बगलिहार डैम के बारे में, ये चिनाब नदी और ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है, तो ये चिनाब नदी पर, चिनाब नदी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। जायकवाड़ी बांध की बात करें किस नदी पर, तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत की सबसे बड़ी लवण स्वच्छ झील निम्नलिखित में से कौन सी है। स्वच्छ जल झील कौन सी है, क्या आंसर होगा। ये लवण नहीं होगा भाई, ये गलत है, थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, ये आलवण। ठीक है, ये आलवण, लवण मतलब खारा, मतलब जो खारा नहीं है, और स्वच्छ जल की झील है, तो ये ध्यान रखिएगा। उलर झील की बात करें, सर्वाधिक मीठे पानी की झील पूछे उलर झील, सबसे ताजे पानी की झील भारत में उलर झील, दोनों। आलवड़ झील आपका पूछे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उलर झील, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, लोकटक झील किस राज्य में। लोकटक झील आपको देखने को मिला मणिपुर में आपका लोकटक झील स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में। चिल्का एक प्रकार की लैगून झील है, ध्यान रखिएगा। चिल्का की बात करें, ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी उलर झील जो है केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो लोनार की बात करें, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। लोनार और पवई दो प्रकार की झीलें हैं, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 21 की बात करें, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है। सांभर की बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, बेमनाथ झील, देखो बेमनाथ झील और अष्टमुदी झील, बेमनाड झील अष्टमुदी, बेमनाड दो झीलें याद रखना, बेमनाड व अष्टमुदी, ये दोनों आपके कहाँ हैं, ये दोनों आपको केरल में देखने को मिलेंगे, बेमनाड अष्टमुदी केरल में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील की बात करें, ये आपको आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, अभी हमने किया था, तो ये किस नदी पर है, ये चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तो लोकटक झील की बात करें, ये मणिपुर सही है, सुमेलित है। सांबर राजस्थान ये भी सही है, लोनार महाराष्ट्र ये भी सही। हुसैन सागर झील को ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में नहीं है, ये आपको मिलेगा तेलंगाना में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। इसके अलावा नागार्जुन सागर झील, नागार्जुन और हुसैन सागर दोनों आपको तेलंगाना में मिलेंगे, तेलंगाना के दोनों झील याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील एक प्रकार के लैगून झील है, लेकिन अष्टमुदी झील लैगून झील नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अष्टमुदी कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट बात करें, सुमेलित करना है, लोकटक झील कहाँ है भाई, लोकटक झील मैंने बताया इसी क्लास में मणिपुर में है, ठीक। उलर झील इसी क्लास में बताया जम्मू कश्मीर में है। लोनार आपका बताया महाराष्ट्र में है।
और आपका पुलिकट बचा, पुलिकट आपका तमिलनाडु में है। ठीक, देख लेना आंसर कौन सा होगा सही। निम्न में कौन सही सुमेलित है, इसका आंसर बताना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लोनार आपका मध्य प्रदेश में है। क्या लोनार मध्य प्रदेश में है? कहोगे हाँ मध्य प्रदेश में है। नक्की झील, सॉरी, लोनार की बात हो रही है ना। हाँ, लोनार मध्य प्रदेश में कहाँ है भाई? लोनार मध्य प्रदेश में कहाँ? लोनार तो महाराष्ट्र में है। लोनार तो महाराष्ट्र में है। ठीक, लोनार तो महाराष्ट्र में है, तो ये आपका गलत है। कौन सही सुमेलित है आपको ये बताना। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिकट केरल में है क्या? पुलिकट झील केरल में? नहीं, पुलिकट झील केरल में नहीं है। ठीक, पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक, इसके अलावा ये देखो नक्की गुजरात, ये भी गलत है। ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना। सांभर राजस्थान सही है। लोनार मध्य प्रदेश नहीं, लोनार मध्य प्रदेश कहाँ भाई? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक, चिल्का उड़ीसा सही है। कोलेरू आंध्र प्रदेश सही है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर की बात करें, अष्टमुदी झील पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, ये टोटल क्वेश्चन थे। एक और मैं ट्रिक बताना चाहूँगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसमें अगर जो मैं झीलों की बात करूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसमें एक ट्रिक मैं बताऊंगा। जिस भी झील के पीछे आपको, जिस भी झील के पीछे, जैसे मैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको उत्तराखंड, आपको पता बहुत सारी झीलें आती हैं। ठीक ठीक, एक आता है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड के झीलों को कैसे याद रख सकते हो? ट्रिक आपका है, ट्रिक आपका है, उत्तराखंड किसी झील के पीछे का जो ताल आ जाए, ताल आ जाए, और किसी झील के पीछे का जो नाग आ जाए। ठीक, तो आपका जम्मू कश्मीर का झील है, ताल आ जाए तो उत्तराखंड का झील है। और आपको याद करना हिमाचल के झील, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर जो आप जाओगे तो भृंग झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, इसके अलावा सूरजताल झील, सूरजताल झील आपको मिलेगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा चंद्रताल झील, एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ताल आया है। ठीक, यहाँ पर भी ताल, तो सूरज और चंद्रमा के पीछे ताल आ जाए तो हिमाचल प्रदेश के झील है। फिर से सूरज और चंद्रमा के पीछे ताल आ जाए तो हिमाचल प्रदेश के झील है। और मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर जो किसी झील के पीछे ताल आ जाए तो उत्तराखंड के झील है, लेकिन अपवाद में दोनों याद रखना है, सूरज ताल और चंद्र ताल झीलें हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अब ताल की बात कर रहे थे हम। उत्तराखंड में ताल आ जाए तो उत्तराखंड के झील, सुन लीजिएगा, नैनीताल हो गया उत्तराखंड की झील, नैनीताल, नैनीताल हो गया उत्तराखंड की झील, देवताल हो गया उत्तराखंड की झील, इसके अलावा खुरपा ताल हो गया उत्तराखंड की झील, राकस ताल हो गया, माला ताल हो गया, डोडी ताल हो गया, भीम ताल हो गया, सात ताल हो गया, ये सारे ताल वाले उत्तराखंड के झील है। ठीक, मैंने बोला जम्मू कश्मीर, यानी कि नाग आ जाए किसी के पीछे तो जम्मू कश्मीर। भाई जम्मू कश्मीर की बात करें तो उलर तो जानते ही होंगे जम्मू कश्मीर का झील है, डल तो जानते होंगे जम्मू कश्मीर का झील है, अनंतनाग तो पता होगा। चलो अब बात करें नाग वाला, जैसे अनंतनाग, नाग आया ना पीछे आपके, जम्मू कश्मीर का झील है। शेषनाग जम्मू कश्मीर का झील है। बैरी नाग जम्मू कश्मीर का झील है। पोंग छो आपका, ये जम्मू कश्मीर पता ही होगा। कौसर नाग, ये भी देखो नाग आ रहा है, जम्मू कश्मीर का झील है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक के माध्यम से भी कुछ झीलों के नाम आप याद रख सकते हो। चंडीगढ़ याद रखना, सिर्फ एक लेक इंपॉर्टेंट है, सुखना लेक आपका इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में लोकटक, उड़ीसा में चिल्का, तेलंगाना में मैंने इसी क्लास में बताया हुसैन सागर, नागार्जुन, आंध्र प्रदेश में कोलोरू और पुलिकट, हरियाणा में एक याद रखना सूरजकुंड, सूरजकुंड मेला भी हरियाणा में लगता, बहुत फेमस है। तमिलनाडु में कोडाई कनाल और कोली वैली आपका स्थित है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। सिक्किम में एक झील है कोलांदूर, सोंगमा, महाराष्ट्र का माफ करना, कर्नाटक में आपको बेलांदूर झील में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए ये थे आपके क्वेश्चंस आज के 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, और आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। आप क्लास को लाइक करना मत भूलना, और शेयर कर सकते हो आपके जो भी फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेटिव्स हैं इनके साथ। और चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।